गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सीख रहे थे हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग क्या होता है, इनसे क्या अर्थ निकलते हैं हिंदी में। हम हिंदी भाषी हैं तो सबसे पहले हम सोचेंगे, विचार करेंगे तो किस में करेंगे, हिंदी में करेंगे। हिंदी हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी पड़ेगी। कुछ दिन जब हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, हमारी हैबिट बन जाएगी। उसके बाद में हम सोचना भी किस में शुरू करेंगे, फिर हम इंग्लिश में सोच पाएंगे। इंग्लिश में सोच पाने के लिए पहले हमें क्या, हिंदी से इंग्लिश बनानी है। हमारे पास जो है उसी को तो चेंज करेंगे ना हम। हमारे पास क्या है, हमारे पास हिंदी है, इस हिंदी को हमें चेंज करना है, कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। तो यहाँ देखिए, डू और डज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, डू और डज का प्रयोग। तो डज का प्रयोग कहाँ होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही शी इट, या फिर कोई सिंगुलर नाउन तो डज का प्रयोग होगा। और आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर हो तो फिर डू का प्रयोग किया जाएगा। अब यहां डू इन प्रेजेंट इंडेफिनेट नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट के जो नेगेटिव सेंटेंस है उनमें डू डज का प्रयोग। वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, प्रेजेंट में कोई काम नहीं करता है। ता है, ते है, ती है, हिंदी के अंदर इस प्रकार के हम पहचान बता सकते हैं। तो वह स्कूल नहीं जाता है, पहले तो स्कूल जो है कहाँ नहीं जाता है, यानी जो वर्ब होती है हमारी, वर्ब से क्या, कहाँ, ये जो प्रश्न पूछते हैं पर जो जवाब आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। कहाँ जाता है, स्कूल। तो स्कूल क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, लास्ट में लिखेंगे। कौन करता है काम को, वह करता है, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है कहाँ, टू स्कूल। वह मेरे साथ नहीं बैठती, शी डज नॉट सिट, वह नहीं बैठती है, शी डज नॉट सिट। शी है तो शी के साथ क्या आएगा, डज आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये, तो डज का प्रयोग होगा। नॉट सिट, नहीं बैठती है, विद मी, मेरे साथ, मैं उसके साथ नहीं खेलता। आई डू नॉट प्ले, आई आया है, आई सब्जेक्ट के साथ किसका, डू का प्रयोग होगा। आई डू नॉट प्ले विद हिम, आप मुझे नहीं जानते हो। यू डू नॉट नाउ मी, हम आपसे नहीं मिलते। वी डू नॉट मीट यू, हम आपसे नहीं मिलते। वी डू नॉट मीट, हम नहीं मिलते। यू, तुमसे। हम, वी डू नॉट मीट यू, हम आपसे नहीं मिलते। ये इस प्रकार के सेंटेंस को कन्वर्ट करना। आप इंग्लिश में सोचिए, इंग्लिश में ही इनको पहचानिए, इंग्लिश के अंदर ही, यानी जो भी आपको सेंटेंस मिले, दिन में जितने भी सेंटेंस आप बोलते हैं, हिंदी में जो भी बात बोलते हैं उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। और वो कोशिश शुरू कहाँ से होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी। हेल्पिंग वर्ब आप पूरी सीख गए, मतलब आप सेंटेंस को कन्वर्ट कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। हाँ, अब डू डज का प्रयोग और कहाँ किया जाता है, डू डज या फिर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है, इन प्रेजेंट इंडेफिनेट पॉजिटिव सेंटेंस। अब पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर जब डू डज आता है, पॉजिटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। और डू डज कब आता है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में। लेकिन पॉजिटिव के अंदर डू डज कब आता है, पॉजिटिव में डू डज, पॉजिटिव में डू डज आता है टू एम्फासाइज। एम्फासाइज मतलब जोर देना किसी बात पर। एम्फासिस का मतलब क्या होता है, किसी बात पर जोर देना। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, नॉर्मल बात है, मैं स्कूल जाता हूँ, ये जोर देकर बात कही गई है। तो जोर देकर किसी बात को कहने के लिए किसका, डू का प्रयोग किया जाएगा। जैसे डू और डज का प्रयोग, वो जाता है, ही गोज, वह जाता है, ही गोज। ही डज गो, ही डज गो, वह जाता है, यानी जोर देते हुए कहा गया है इस बात को। मैं जाता हूँ, आई गो, आई डू गो, मैं जाता हूँ। हम राहुल से रोज मिलते हैं, वी मीट राहुल एवरी डे। और वी डू मीट राहुल एवरी डे, हम राहुल से रोज मिलते हैं, हम राहुल से रोज मिलते हैं, यानी जोर देकर कही गई है बात। जो जोर देकर कही गई है तो वहां पर डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वी मीट राहुल एवरी डे, वी डू मीट राहुल एवरी डे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट के जो सेंटेंस होते हैं उनमें जोर देकर किसी बात को कहने के लिए पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान रखिएगा। अब डिड आ गया। डिड का प्रयोग क्या होता है, डिड को काम में लेते हैं पास्ट टेंस में। जैसे डू डज, जहां पर डू डज प्रेजेंट में आता है, उसी काम के लिए पास्ट में क्या आता है, डिड आता है। सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का ही प्रयोग किया जाएगा। सभी सब्जेक्ट के साथ किसका, डिड का प्रयोग होगा। अब यहां देखिए, डिड इन पास्ट इंडेफिनेट नेगेटिव सेंटेंस, डिड इन पास्ट इंडेफिनेट नेगेटिव सेंटेंस, यानी पास्ट इंडेफिनेट में, पास्ट में कोई काम नहीं किया,
कोई काम नहीं किया, वह स्कूल नहीं जाता था, वह किताब नहीं पढ़ता था, वह क्रिकेट नहीं खेलती थी। इस प्रकार से वह मेरे घर नहीं आया था, वह मेरे घर नहीं आया या नहीं आया था। ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया, वह नहीं आता है तो ही डज नॉट कम, वह नहीं आता है। एट माई होम, मेरे घर पर, वह मेरे घर पर नहीं आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो जाएगा, वहाँ डू डज आएगा। और नहीं आता था या नहीं आया तो ये पास्ट इंडेफिनेट हो गया, यहाँ पर डिड का प्रयोग किया जाएगा। वह मेरे साथ नहीं बैठी, शी डिड नॉट सिट विद मी, राहुल आपसे नहीं मिला, राहुल डिड नॉट मीट यू, मैंने आपको फ़ोन नहीं किया, आई डिड नॉट कॉल यू, आप वहाँ नहीं गए, यू डिड नॉट गो देयर, यू डिड नॉट गो देयर। अब और देखिए इसमें डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनेट के पॉजिटिव सेंटेंस में। डिड के साथ नॉट तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया वो, लेकिन डिड का प्रयोग जब एक तो पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनेट के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं पॉजिटिव, उन पॉजिटिव में क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म कब लगाते हैं, जोर देने के लिए, बात पर जोर देना हो तब क्या लगाते हैं, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मैं गीता पढ़ता था, मैं गीता पढ़ता था, आई रीड गीता, रीड की सेकंड फॉर्म हो जाएगी READ, आई रीड गीता, मैं गीता पढ़ता था। आई डू रीड गीता, मैं गीता पढ़ता था, जोर देकर बात को। आई डिड रीड, मैं पढ़ता हूं तो आई डू रीड, और मैं पढ़ता था तो आई डिड रीड, आई डिड रीड गीता। तो यहां देखिए वह वहां गया, ही वेंट देयर, और ही डिड गो देयर, डिड आ गया तो वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये भी ध्यान रखना है। डिड गो देयर, ही डिड गो देयर, वह वहां गया, जोर देकर बात को कहा गया कि वह वहां गया, तो ही डिड गो देयर, वह वहां गया। एक तो वह वहां जाता था तो, या वह वहां गया था, ही वेंट देयर, वह वहां गया था, और जोर देकर इस बात को कहा, ही डिड गो देयर, वह वहां गया था, अवश्य गया था, जोर देकर बात को कहा गया है। राहुल मैट रश्मि, राहुल मैट रश्मि, राहुल रश्मि से मिला, राहुल डिड मीट रश्मि, राहुल रश्मि से मिला, जोर देकर बात को कहा गया है तो फिर क्या आएगा, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हाँ, आगे विल का प्रयोग करते हैं हम। विल जो है, विल सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, प्रेजेंट में यानी वर्तमान में, इस समय जो मॉडर्न इंग्लिश चल रही है उसमें विल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। फ्यूचर को शो करने के लिए शेल का प्रयोग अब सब्जेक्ट के साथ नहीं किया जाता है, शेल का प्रयोग केवल मॉडल के रूप में किया जाता है, यानी सिंपल फ्यूचर शो करना हो तो केवल विल आएगा। तो विल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ही विल प्ले, वह खेलेगा, आई विल गो, मैं जाऊंगा, वी विल मीट यू, हम तुमसे मिलेंगे, दे विल कम टू आवर होम, वे हमारे घर आएंगे, खाएंगे, जाएंगे। इस प्रकार से आगेगी वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें क्या लगेगा, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ देखिए, शैल इज नो लॉन्गर यूज्ड इन टेंस स्ट्रक्चर्स, शैल इज नो लॉन्ग यूज्ड इन टेंस स्ट्रक्चर्स, ओनली यूज्ड एज ए मॉडल, केवल एक मॉडल वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर ये देखिए, ओम की ध्वनि, यहाँ पर ये बिंदी इसके ऊपर लगाइए आप, ओम की ध्वनि, जैसे क्या मैं जाऊँ, क्या मैं खाना खाऊं, क्या मैं क्रिकेट खेलूं, क्या मैं कंप्यूटर चलाऊं, क्या मैं मोबाइल में गेम खेलूं, ऊं की जो ध्वनि आती है लास्ट में, ऊं, क्या मैं ऐसा करूं, तो इस प्रकार की ऊं की ध्वनि के लिए किसका प्रयोग, शैल का प्रयोग किया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है, क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं, शैल आई गो, क्या मैं खाना खाऊं, शैल आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाऊं, शैल आई ईट फूड, क्या मैं एक कहानी लिखूं, शैल आई राइट ए स्टोरी, शैल आई राइट ए स्टोरी, क्या मैं एक कहानी लिखूं, ऐसा जो सेंटेंस होता है उसमें, यानी ऊं की जो ध्वनि आती है वहां पर यू कैन ऑल्सो यूज डू, यहां पर आप किसका, डू का प्रयोग भी कर सकते हैं। डू डज वाले जो सेंटेंस अभी हमने पढ़े थे, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो, वो शैल आई प्ले, शैल आई प्ले, क्या मैं खेलूं, शैल आई गो देयर, क्या मैं वहां जाऊं, शैल ही मीट यू, क्या शैल ही मीट यू, क्या वह तुमसे मिले, शैल वी टेल यू, क्या हम तुम्हें बताएं, शैल आई गो, क्या मैं जाऊं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डू आई गो, डू आई गो, क्या मैं जाऊं,
शैल आई मीट यू, तो इसको हम डू आई मीट यू भी लिख सकते हैं, यानी ऊ वाली जो ध्वनि है, इस प्रकार से कोई काम करूं, जाऊं, बताऊं, हम तुम्हें बताएं, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनमें डू से भी शुरू कर सकते हैं उनको और शैल से भी शुरू किया जा सकता है, और दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा जो मेन वर्ब होगी, विल बी। अब ये देखिए विल बी कहाँ आता है, विल बी होगा, विल बी होगा, कोई चीज होगा, होगी, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इन सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्यों में इसका अर्थ क्या होता है, होगा। ही विल बी एट होम, वह घर पर होगा, वह इस समय घर पर होगा। अगर इस समय लगा दिया फिर तो वो क्या है, इस समय वो घर पर है तो वो प्रेजेंट हो जाएगा। इस समय टाइम नहीं बताना होता इसमें। अगर आप विल का प्रयोग कर रहे हैं विल बी का, तो टाइम शो नहीं करना। यहाँ देखिए ही विल बी एट होम, वह घर पर होगा। शी विल बी विद रवीना, वह रवीना के साथ होगा। आई विल बी एट होम, मैं घर पर होऊंगा। राहुल एंड अमन विल बी विद आदित्य, राहुल और अमन आदित्य के साथ होंगे। आगे देखिए इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, अब विल बी का प्रयोग फ्यूचर कंटिन्यूस में भी करेंगे, यानी कोई किसी के साथ होगा, ऐसा होगा, वह खेल, वह इस समय घर पर होगा, यानी स्थिति को शो करने के लिए, वह मेरे साथ होगा, वह इस समय पढ़ रहा होगा, यानी इस प्रकार के पढ़ रहा होगा। ही विल बी रीडिंग, वह पढ़ रहा होगा, इस समय पढ़ रहा होगा, यानी किसी बात को होगा गागेगी से शो करने के लिए किसका, विल का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस को कैसे पहचानेंगे भी? फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है, फ्यूचर में यानी अब से बाद कोई समय है, अब से बाद का कोई समय है, उस समय कोई काम चल रहा होगा। जैसे अभी चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट में किसी समय चल रहा था तो वो पास्ट कंटिन्यूस था, और फ्यूचर में किसी टाइम चल रहा होगा तो वो क्या आएगा, वो फ्यूचर कंटिन्यूस में आएगा। और फ्यूचर कंटिन्यूस में किसका, विल बी का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह शाम को खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। ही विल बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। ही विल बी ईटिंग, वह खा रहा होगा। ही विल बी राइटिंग, वह लिख रहा होगा। ही विल बी टीचिंग, वह पढ़ा रहा होगा। ही विल बी लर्निंग, वह सीख रहा होगा। इस प्रकार के जो सेंटेंस है वहां पर क्या आएगा, विल बी आएगा। इन द इवनिंग, ही विल बी प्लेइंग इन द इवनिंग, शाम को वह खेल रहा होगा। आई विल बी गोइंग टू अमेरिका, मैं अमेरिका जा रहा होऊंगा, यानी फ्यूचर के किसी टाइम की बात करते हुए कह रहा है कि उस समय मैं अमेरिका जा रहा होऊंगा। आई विल बी गोइंग टू अमेरिका। अब टुमारो मॉर्निंग, हाँ टाइम भी इसमें दे रखा है, टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह मैं अमेरिका जा रहा होऊंगा, यानी अमेरिका के रास्ते की यात्रा उस समय मैं कर रहा होऊंगा। विल हैव कब आता है, विल हैव, एक एक चीज को याद रखना। हैव, जैसे हैव सीधा हैव कब आता है, पोजीशन के लिए। जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, यानी प्रेजेंट टाइम में कोई चीज है, प्रेजेंट टाइम में पोजीशन को शो करने के लिए किसका, हैव का प्रयोग किया जाए। और फ्यूचर में मेरे पास एक पेन होगा, आई विल हैव ए पेन, आई विल हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन होगा। फ्यूचर में कोई चीज होगी, मेरे पास एक गाड़ी होगी। आई विल हैव ए कार, मेरे पास एक कार होगी। आई विल हैव ए कार। शी विल हैव ए कार, शी विल हैव ए न्यू हाउस, उसके पास एक नया घर होगा। शी विल हैव ए न्यू हाउस। तो इस प्रकार से यानी फ्यूचर में कोई चीज पास में होगी, फ्यूचर में किसी पोजीशन को शो करने के लिए किसका, विल हैव का प्रयोग किया जाता है। पोजीशन को शो करने के लिए, फ्यूचर में पोजीशन को शो करने के लिए विल हैव का प्रयोग किया जाता है। आई विल हैव ए कार नेक्स्ट ईयर, अगले साल मेरे पास एक कार होगी। यू विल हैव योर ओन हाउस बाय दिसंबर दिस ईयर, बाय दिसंबर दिस ईयर, इस साल दिसंबर तक आपके पास, यू विल हैव, तुम्हारे पास होगा, योर ओन हाउस, तुम्हारा अपना घर, इस साल दिसंबर तक तुम्हारे पास अपना घर होगा। और किस में किया जाता है इसका प्रयोग, विल हैव या शैल हैव का। शैल हैव तो बताया आपको कि अब जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें शैल का प्रयोग फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए नहीं किया जाता, केवल मॉडल वर्ब के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एक तो पोजीशन, पास में कोई चीज होगी, उसके लिए विल हैव का प्रयोग किया जाता है। और एक विल हैव का प्रयोग होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को शो करने के लिए। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, फ्यूचर में कोई काम किसी समय से पहले हो चुका होगा,
फ्यूचर में कोई काम किसी टाइम, कोई पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, उससे पहले कोई काम हो जाएगा तो वो क्या है, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को शो करने के लिए किसका, विल हैव का प्रयोग किया जाता है। ही विल हैव गॉट ए जॉब नेक्स्ट ईयर। ही विल हैव गॉट, वह प्राप्त कर चुका होगा, ए जॉब, एक नौकरी, नेक्स्ट ईयर, अगले साल, वह अगले साल एक जॉब प्राप्त कर चुका होगा, यानी अगला साल आएगा उससे पहले वो काम हो चुका होगा। ही विल हैव गॉट ए जॉब नेक्स्ट ईयर। यू विल हैव बिकम द पीएम ऑफ इंडिया। यू विल हैव बिकम, तुम बन चुके होगे, द पीएम ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री, बाई 2022, 2022 तक, 2022 तक तुम भारत के प्रधानमंत्री बन चुके होगे। तो ये क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब देखिए, अब हम मॉडल में आते हैं। अब हमारे जो हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती है, एक तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास थी, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड और विल और इज, एम, आर, वाज, वर, ये पूरी हुई। इसके बाद में अब हम चलते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज की तरफ। तो मॉडल जो हेल्पिंग वर्ब है उनको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।